देखिए, ये सब अशिक्षा की वजह से ही होता है। अगर सब में अगर शिक्षा ले जाया जाए, सब में अगर नॉलेज हो तो जरूर होगा। आत्महत्या है या फिर आप बहुत सारे ऐसा चीज में हल्की शोषण हो रहा है, तो मेरे हिसाब से है कि लड़कियां अभी सुरक्षित नहीं है झारखंड में, ताकि जो ये रेप करने वाले हैं इतने कम एज वाले लड़कियों का वो बंद हो। मतलब एक दो जो होता है दो तरफा वाला, पूजा भी जाता है लेकिन शोषण भी उन्हीं के साथ किया जाता है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि सेफ नहीं है। अशिक्षा की वजह से ही होता है। अगर सब में अगर शिक्षा ले जाया जाए, सब में अगर नॉलेज हो तो जरूर होगा। आत्मज्ञान ही सब। आए दिन झारखंड राज्य में दुष्कर्म जैसे मामले को देखने को मिल रहा है। ऐसे में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, हम सीधा महिलाओं के बीच में आए। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट है जो कि हम इनसे बात करते जानते हैं झारखंड राज्य में फीमेल कितनी सुरक्षित है। क्या लगता है झारखंड राज्य में फीमेल कितनी सुरक्षित है? आए दिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कितनी सुरक्षित है? फीमेल ज्यादा सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? प्रशासन पूरी सारी व्यवस्था ला रही है कि सुरक्षित है? आए दिन रेप केसेस देखने मिलते हैं, आए दिन हरासमेंट मोलेस्टेशन ये सब केस देखने में कैसे सुरक्षित है। हम लोग यही केस से पता लग रहा है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या लगता है इस प्रकार की घटनाएं क्यों? देखिए, ये सब अशिक्षा की वजह से ही होता है। अगर सब में अगर शिक्षा ले जाया जाए, सब में अगर नॉलेज हो तो जरूर होगा। आत्मज्ञान ही सबका उपाय है। जी, तो आप सामने निकलते होंगे तो क्या लगता है, डर आपको लगता है कि घर से निकलने का, या हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? देखिए, डर तो लगता है, फिर भी निकलना है तो जरूरी काम के लिए निकलना ही पड़ेगा। जी, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और भी फीमेल है। क्या लगता है झारखंड राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? आप सुरक्षित फील करते हैं अपने राज्य में? हाँ, हम भी फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अभी जो जैसे रेप वाला जो कांड हुआ है हजारीबाग में, एक जो 12 साल की लड़की थी, वैसे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर एक होता है ना, कम एज वाली जो लड़की लोग होती है उनका भी रेप हो रहा है, या फिर आप बहुत सारा ऐसा चीज में हल्की शोषण हो रहा है। तो मेरे हिसाब से है कि लड़कियां अभी सुरक्षित नहीं है झारखंड में। झारखंड में क्या कि अदर इलाके में भी नहीं है। जी, अभी जो आपको पता होगा कि अभी जो डॉक्टरी का पढ़ाई करी थी, जो उसके साथ रेप किया गया है, लालपुर से मामला आ रहा है, उसके बाद 3 साल की बच्ची के साथ हो गया। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? हम तो यही कहेंगे इसमें सिस्टम का गलती है। अगर सिस्टम ठीक रहेगा तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पर मतलब अदर चीज के लिए तुरंत उन लोग को सजा दिया जाता है, लेकिन जो इंसान रेप करता है उसके लिए मतलब होता है ना डिले पे डिले। जैसे हम लोग का एग्जाम डिले पे डिले होता है, वैसे ही जो अपराधी रहता है उसको डिले पे डेट दिया जाता है कि आज उसके साथ कार्रवाई होगी, आज होगी। तो ये सिस्टम की गलती है कि वो कोई एक फिक्स कानून नहीं बनाता है जो रेप करते हैं उनके लिए। तो मेरे हिसाब से सिस्टम को उनके लिए एक कानून बनाना चाहिए, ताकि जो ये रेप करने वाले हैं इतने कम एज वाले लड़कियों का वो बंद हो। ज्यादातर इस प्रकार की घटना में अंजाम देने वाले विशेष समाज के लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादातर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको कि बहुत सारे एंगल दिया जा रहा है, लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, और साथ ही जो 3 साल की बच्ची के साथ जो अभी हाल ही फिलहाल रेप हुआ उसमें भी मुस्लिम समुदाय के नाम जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जाति पाति के बारे में तो नहीं कहेंगे, वो नजरिया होता है कि कौन किसको किस नजरिए से दिखता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर जो ऐसे क्राइम कर रहे हैं। तो मैं ये जाति पाति को लेकर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो जाता है, जैसे कि उसको पूजा जाता है। आप भी आपको पता है नवरात्रि में पूजा जाता है। इस मानसिकता से लोग देखते हैं, क्या क्या समाज में आखिरकार क्या चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि लड़कियों को तो देवी का रूप माना जाता है, लेकिन बस उन लोग पूछते हैं, लेकिन उनका उस तरह से उनका होता है ना कि उनके साथ शोषण भी उसी टाइप से करते हैं। मतलब एक दो जो होता है दो तरफा वाला, पूजा भी जाता है लेकिन शोषण भी उन्हीं के साथ किया जाता है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि सेफ नहीं है, इसके लिए नए लॉ बनाया जाए ताकि लड़कियां अपने ही इलाके में अपने आप को सेफ फील कर पाए, क्योंकि वो घर से ही उनका घर में ही वैसा हो रहा है तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। आपको आए दिन क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि आप भी पढ़ने जाते होंगे, बाहर जाते होंगे, तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? ऐसे तो देखा जाए तो मतलब वैसा कुछ मैंने वैसा कुछ फेस किया नहीं है। तो पर आप इस प्रकार की जब घटनाएं सुनने को मिलती है तो आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता? एकदम खोलता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए लो बनता ना कि जो क्राइम कर रहा है तो इतना क्राइम बढ़ता ही नहीं, क्योंकि बार बार जो क्राइम करता है उसको जैसे डेट पे डेट दिया जाता है कि 6 महीना का सजा दे दिया, 1 साल का दे दिया, वैसे में कोई भी 6 महीना का सजा काट सकता है। तो मेरे हिसाब से एक फिक्स लो बनना चाहिए कि उसको मतलब सजा ज्यादा बढ़ा दिया जाए या डायरेक्ट फांसी दिया जाए, ताकि ये जो क्राइम हो रहा है वो कम हो। जी, अपना मंजू कुमारी।
ने देखा और सुना, मैंने महिलाओं से जुड़ने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि महिलाएं अपने राज्य में कितनी सुरक्षित है। जिस प्रकार से आए दिन दुष्कर्म के जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में महिलाओं में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खौफ हो गया है, खौफ पैदा हो गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैंने तमाम महिलाओं से जुड़ने की कोशिश की, सब स्टूडेंट है और उनका यही कहना है कि झारखंड राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको सुरक्षा की वो नहीं मिल पा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब जाती है कहीं बाहर तो उनको एक डर बैठा रहता है। अब देखने वाली बात है कि ये डर कब उनके अंदर से खत्म होता है। क्या इसी प्रकार से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहेगी या फिर इस टाइप की घटनाओं पे रोक भी लगाया जाएगा, अब देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।